अपने नागरिकों, अर्थव्यवस्था, संस्थानों सहित एक संप्रभु राज्य की सुरक्षा किसी भी सरकार का कर्तव्य है। वो कर्तव्य तब और प्रबल हो जाता है जब पड़ोसियों से संबंध अच्छे ना हो। ऐसे में अपने राष्ट्र की प्रतिरक्षा से जुड़े संसाधनों पर खर्च करना उस राष्ट्र की जिम्मेदारी बन जाती है। फिर चाहे वो मिसाइल हो, चाहे प्रतिरक्षा से जुड़े अन्य तंत्र हो, चाहे लड़ाकू विमान हो या अन्य। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा, उसमें इजराइल के ऊपर जब हमला हुआ तो एक शब्द काफी चर्चा में रहा, जिसका नाम था आयरन डोम। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा आयरन डोम के ही इर्द गिर्द होगी। किस लिए ये चर्चा में है, क्यों सुर्खियों में है और क्यों आज के संदर्भ को आपके सामने हम लेके आए हैं, ये सभी हम अपनी यात्रा में जानेंगे। तो देखते हैं आज का शीर्षक, भारत विकसित करेगा इजराइल की तर्ज पर स्वदेशी आयरन डोम। तो ये हमारी आज का शीर्षक है। इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किन बिंदुओं के अंतर्गत ये चर्चा केंद्रित होगी। हम सबसे पहले खबर को देखेंगे कि खबर क्या है जिसकी वजह से आपके सामने ये संदर्भ लेके आना पड़ा। साथ ही देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। फिर देखेंगे क्या है आयरन डोम प्रणाली जिसकी वजह से ये फिर से सुर्खियों में, उसको भी समझेंगे। फिर वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के तहत भारत में भी ये प्रणाली विकसित होगी, उसको देखेंगे। प्रोजेक्ट कुश जिसको हम जिस नाम से जानते हैं। फिर भारत में इस प्रणाली को LRSAM प्रणाली जिसके तहत इसका विकास होगा, जिसको हम स्वदेशी आयरन डोम कह रहे हैं, उसको समझेंगे। और अंत में अपनी परिपाटी को देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले देखते हैं खबर। तो खबर है फर्स्ट पोस्ट की, इज इंडिया गेटिंग इट्स ओन वर्जन ऑफ इजराइल्स आयरन डोम एयर सिस्टम, हाउ विल इट हेल्प? क्या भारत भी स्वदेशी तकनीकी पर आधारित आयरन डोम विकसित करेगा जो कि इजराइल की तर्ज पर है, और क्या वो कैसे सहायक होगा, क्या होगा इसका महत्व? तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। आपको पता है, ध्यातव्य है कि इजराइल के ऊपर जब हमास ने हमला किया, एक साथ 5000 के आसपास रॉकेट दागे गए। सरकारी आंकड़े में अवश्य इसको 2200-2300 बताया गया, लेकिन रॉकेट की संख्या काफी ज्यादा थी। आप पीछे ये जो देख सकते हैं, देखने में प्रथम दृष्टया आपको यही लग रहा होगा कि ये किसी आतिशबाजी का सीन है, लेकिन वास्तव में ये इजराइल के ऊपर दागे गए मिसाइलों की तस्वीर है, जिसको हवा में ही नष्ट करने की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। वास्तव में जब हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया, एक साथ 5000 मिसाइलों के द्वारा हमला किया गया, तो इजराइल के सुरक्षा तंत्र में ये आयरन डोम की ही भूमिका थी कि इन मिसाइलों में अधिकांश को हवा में नष्ट किया गया। हालांकि कुछ प्रश्न चिन्ह भी इस पर उठाए गए। जब एक साथ बल्क में हमला हुआ तो बहुत ऐसे प्रश्न चिन्ह थे जो लोगों ने उठाए, विशेषज्ञों ने उठाए, कि क्या जिन खूबियों की वजह से यह बहुतायत चर्चा में था उन पर खरा उतरता है कि नहीं। लेकिन वो हमारे लिए आज का विषय नहीं है। हम वस्तुतः समझेंगे आयरन डोम क्या है। तो चर्चा में वो यहां से ही आया, और साथ ही जब भारत ने यह घोषणा की कि इसी तर्ज पर, इजराइल की इसी प्रणाली की तर्ज पर स्वदेशी आयरन डोम बनाने के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं, उसको एक प्रोजेक्ट की तरह हम काम शुरू कर रहे हैं, तो ये फिर से चर्चा में बना हुआ है। तो ये आज हमारे चर्चा का कारण था। तो शुरू करते हैं कि क्या है आयरन डोम प्रणाली। पहले हम इसको जानते हैं। वास्तव में ये एक छोटी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। छोटी दूरी इसलिए कहा जा रहा है कि जो हमास और इजराइल है, ये आसपास के देशों के द्वारा जो हमला उसके ऊपर होता है, तो वो बहुत लंबी दूरी के अटैक उसके ऊपर नहीं होते हैं। तो ये छोटी दूरी का इसीलिए यह शब्द आ रहा है। अर्थात पड़ोस से अगर हमला होता है मिसाइल का, तो वो कम दूरी से होता है, तो इसलिए छोटी दूरी का जमीन से हवा में, मतलब हवा से कोई अटैक हो रहा है तो जमीन से हवा में हम उसको डिफेंस के माध्यम से हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की ये प्रणाली है, जिसको हम आयरन डोम के नाम से जानते हैं। ये एक सिस्टम है। इसको बनाने का विचार अगर बात करें तो इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल डैनियल गोल्ड नाम के व्यक्ति थे, उनके मन में आया था सबसे पहले 2004 में। इसमें वास्तव में होता क्या है कि कुछ इसके भाग होते हैं, जिसमें एक रडार होता है, एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इंटरसेप्टर मिसाइल लगी होती है, जिसके माध्यम से इसको संयोजित किया जाता है, अलग अलग जगहों पर उसको स्थापित किया जाता है, और तीनों भागों का अलग अलग काम होता है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही अगर उपयोग की बात करें तो दुश्मन के इलाके से अगर कोई रॉकेट आए, तो मोर्टार का हमला हो या विमान से हमला हो, हेलीकॉप्टर या मानव रहित कोई हवाई वाहन आए,
तो उसका प्रतिरोध करते हुए उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करना इसका काम होता है। ये दिन और रात किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम होता है, इसलिए भी इसकी गुणवत्ता थोड़ी हाई क्लास की होती है। साथ ही अगर देखें तो इसको किसके द्वारा बनाया गया है, वहां पर निर्मित किया गया, तो वहां की एक बहुत चर्चित कंपनी है राफेल। राफेल इसके द्वारा संचालित ही कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जिसको कहा जाता है, और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इन दोनों के संयोग से इसका विकास किया गया, इस सिस्टम को डेवलप किया गया। साथ ही 2011 वो वर्ष है जब से इसको इजराइल की सुरक्षा में, प्रतिरक्षा में तैनात किया गया है। साथ ही राफेल इसकी सफलता की जो परसेंटेज है, एक्यूरेसी है, उसका दावा करता है कि 90% है, अर्थात इसके ऊपर अगर हवा में 100 हमले होते हैं तो वो 90 को नष्ट करने में सक्षम है। लेकिन विशेषज्ञ इतना नहीं मानते हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि 80% ही इसकी एक्यूरेसी है। हाल ही के दिनों में इसको थोड़ा सा संशय की नजर से हालांकि देखा जा रहा है। जो भी हो, लेकिन अगर 90% भी हमले को अगर डिस्ट्रॉय करने में यह सफल है तो अपने आप में एक बड़ी सफलता है, एक अच्छी प्रणाली है। इसी वजह से इजराइल में लोग सुरक्षित हैं, इस प्रणाली का काफी योगदान है। इसके भागों पर अगर हम एक नजर डालें तो इसमें एक रडार होता है जिसको डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार कहते हैं। वास्तव में रडार का काम आप सभी जानते हैं कि रडार से तरंगे निकलती हैं, उसके माध्यम से वो किसी चीज को डिटेक्ट करता है, अर्थात आप ये समझ लीजिए कि निगरानी का काम करता है। कोई भी अगर इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो रडार उसको पकड़ेगा, उस परिधि में कोई भी चीज आएगी तो उसको सूचना देगा। किसको देगा? तो हथियार नियंत्रण, अर्थात आप देख सकते हैं मैनेजमेंट एंड वेपन्स कंट्रोल, बीच का जो पोर्शन होता है इसका, मैनेजमेंट एंड वेपन्स कंट्रोल, इसको समझ लीजिए ये मैनेजर है, इनको समझ लीजिए ये खुफिया विभाग के प्रमुख हैं। तो खुफिया विभाग के प्रमुख तुरंत मैनेजर को सूचना देंगे और मैनेजर साहब जो हैं वो तुरंत मिसाइल फायर, जो तीसरा भाग है मिसाइल लॉन्चर जिसको कहते हैं, ये समझ लीजिए कि इसकी सैन्य कमांड है, ये इसका सैनिक है, ये इनसे भी संलग्न होता है और इनसे भी संलग्न होता है। तो ये तुरंत इसको सूचना भेजेगा और यहां से मिसाइल फायर की जाएगी। कोई भी चीज अगर इस परिधि में आएगा तो उसको हवा में ही इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो इसके मुख्य रूप से 3 भाग है। रडार है जिसको डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार कहते हैं, मैनेजमेंट एंड वेपन्स कंट्रोल इसका दूसरा भाग है, जो युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली जिसको बीएमसी भी कहते हैं, इस नाम से भी कई बार अखबारों में ये देखने को मिलेगा। मिसाइल फायर आप जाते हैं कि ये फायरिंग यूनिट है, ये उसको बीएमसी मूल रूप से इन दोनों से के बीच में संपर्क का काम ये करता है, जिससे कि वहां से सूचना प्राप्त करेगा, इसको आदेश देगा और उसको हवा में ही दुश्मन के जो भी हमले हैं उसको नष्ट करने का ये प्रणाली काम करेगी। चित्रों के माध्यम से देखें तो जैसे ये चित्र में आप देख सकते हैं कि दुश्मन का रॉकेट यहां से अगर यहां पर प्रक्षेपित किया गया तो रडार सिस्टम उसको तुरंत डिटेक्ट करने का काम करेगा और इसको ट्रैक करेगा। जैसे ही इसको सूचना मिलेगी कि आयरन डोम शील्ड, अर्थात ये परिक्षेत्र है, इतने दूर इनका परिक्षेत्र है, जो कि यहां पर यह सुनिश्चित करती है प्रणाली कि ये इतना एरिया इंपॉर्टेंट है, यहां कोई अगर कोई हमला, कोई भी रॉकेट या मिसाइल अगर इस एरिया में गिर रहा है तो ही ये उसको डिस्ट्रॉय करेगी। अगर इस परिधि से बाहर गिर रहा है तो इसके ऊपर ये यहां पर सूचना नहीं भेजेगा। लॉन्चर फायर्स मिसाइल टू इंटरसेप्ट के पास ये सूचना नहीं जाएगा कि इसको इंटरसेप्ट करे, लेकिन अगर ये इस परिधि के अंदर गिरेगा तो ये इसको तुरंत सूचना भेजेगा और यहां से इसको मिसाइल लॉन्च होगी और बीच में ही हवा में इसको नष्ट किया जाएगा। साथ ही इसको रडार डिटेक्ट करता है, आप देख सकते हैं कंट्रोल सिस्टम एस्टिमेट करेगा कि इंपैक्ट पॉइंट क्या है, क्या इस एरिया में ये इंपैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा। अगर इंपैक्ट डालता है तो ये सूचना भेजेगा लॉन्चर के पास, तो यहां से मिसाइल लॉन्च होगी, इसको हवा में डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अगर इसको लगता है कि इस परिधि से बाहर है तो ये सूचना नहीं देगा उसको। ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत ही महंगी प्रणाली है, इसमें कई हजार कई लाख डॉलर का खर्च आता है, इसलिए नॉन एसेंशियल जो हमले हैं, जो हमारी परिधि से बाहर गिर रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए ये बनाया गया है। इस दृष्टिकोण से ये पूरी प्रणाली आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखते हैं भारत में जो बात चल रही है। तो भारत में जिस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल की इसी आयरन डोम के तर्ज पर बात की जा रही है, एक सिस्टम डेवलप करने की, प्रणाली विकसित करने की, उस प्रोजेक्ट का नाम परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, यह है प्रोजेक्ट कुश। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कुश वस्तुतः ये 21,700 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए जाएंगे, या
और लगभग 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की मंजूरी इसको की गई है इसके तहत। साथ ही आप देखेंगे कि भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाएगा। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट कुश के तहत। और यह पहल डीआरडीओ और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बीच एक संयुक्त प्रयास है। जैसे आपने वहां देखा राफेल और एक अन्य कंपनी के बीच का संयुक्त प्रयास था, वैसे ही यहां डीआरडीओ और कुछ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बीच एक संयुक्त प्रयास है। भारतीय रक्षा अनुसंधान विंग के अनुसार अगर कहें तो यह भारत को आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर यह प्रणाली 2028-29 तक ये प्रोजेक्ट है कि इसको कंप्लीट किया जाएगा, तो ये काफी मील का पत्थर साबित हो सकता है। आप देखें स्वदेशी नई एलआर सैम प्रणाली, आप देख सकते हैं। सैम को पहले समझते हैं। सैम का मतलब होता है सरफेस टू एयर, अर्थात सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल होती है वो सैम हो गई। एलआर का मतलब हो गया लॉन्ग रेंज, लंबी दूरी। एमआर मिड रेंज, कम दूरी, मध्यम दूरी। तो ये लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जिसको हम देख रहे हैं। 2028-29 तक टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया कि इसको पूरा किया जाएगा डीआरडीओ द्वारा महत्वाकांक्षी परियोजना कुश के तहत। अब देखें ये इसकी रेंज हम थोड़ा सा नजर डालें तो 350 किलोमीटर तक की दूरी में आने वाले, चाहे वो स्टील्थ लड़ाकू विमान होंगे, ड्रोन होंगे, क्रूज मिसाइल होगी, इनको ये निर्देशित हथियारों का पता लगाएंगे और उनको नष्ट करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे जैसे इजराइल का आयरन डोम था। सतह से हवा में ये मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की अवरोधन क्षमताएं हमारे पास पहले से हमने रूस से भी एक क्रय किया है जिसका नाम आप देख सकते हैं S-400 है। S-400 ट्रायम्फ के नाम से जानते हैं। ये रूस से हमने एक हालांकि खरीदा था, इसके 3 हमने इकाइयां खरीदी हैं और ये हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल भी हुआ है। कुछ लोग इसी आधार पर कह रहे हैं कि अब ये जब खरीद लिया गया है तो इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत के संबंध पड़ोसी मुल्कों से जैसे हैं, विशेष रूप से चीन की जो हमारे विरुद्ध भी इधर कुछ वर्षों में जिस तरह की आक्रामक रणनीति रही है, उसके तहत यह आवश्यक कदम है। साथ ही भारत एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है तो प्रतिरक्षा तंत्र पर खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है। इसकी अगर बात करें तो मोबाइल LRSAM में लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस होगा। सेम वही जो लॉर्ड डैम उसमें हमने बताया था पहले। 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की दूरी पर यह शत्रु लक्ष्यों को मार सकेगा। एकल मिसाइल लॉन्च की बात अगर करें तो इसकी एक्यूरेसी 80% होगी और सैल्वो लॉन्च की बात करें तो 90% होगी। सैल्वो लॉन्च का मतलब होता है जब बल्क में फायरिंग होती है, कई मिसाइलें एक साथ दागी जाती हैं, तो इसकी एक्यूरेसी 90% तक बताई जा रही है। अभी तक का यह दावा है कि ऐसा होगा। अगर बात करें तो 250 किलोमीटर दूर ये लड़ाकू विमानों को नष्ट कर देगा, इस क्षमता से लैस है। इस प्रकार के लड़ाकू विमान जैसे अवाक्स हो गया, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जिसको कहते हैं, और अगर मिड एयर रिफ्यूलर जैसे बड़े विमान होंगे तो इनको यह 350 किलोमीटर की दूरी पर डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। साथ ही आप देखें कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत उन देशों में शुमार हो जाएगा जिनके पास खुद की हवाई सुरक्षा प्रणाली मौजूद है। तो इस प्रकार यह वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की तरफ की दिशा में बढ़ता एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। साथ ही आपको मैंने बताया था पहले, फिर से यह फैक्ट है कि S-400 सिस्टम की 3 स्क्वाड्रन भारत के पास हाल ही में अभी शामिल कर ली गई हैं, जो हमने रूस से लिया है। अब बात होती है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, क्या आवश्यक है या नहीं है, तो दोनों इसके पक्ष में भी विपक्ष में भी तर्क आते हैं। लेकिन अगर हाल ही में देखें तो क्षेत्रीय खतरों से बचाव के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का मजबूत होना आवश्यक है, विशेष रूप से जब पाकिस्तान और चीन जैसे आपके पड़ोसी हों। ऐसी दशा में भारत के लिए प्राथमिक सुरक्षा चिंताओं में उसके पड़ोसी देश के लिहाज से जो खतरा है उसको देखते हुए इस प्रणाली पर आगे कार्य हो रहा है, होना भी चाहिए। चीन ने भारत तिब्बत सीमा पर जिसको वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहते हैं, वहां पर कई मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। उसको देखते हुए भी एक आसन्न खतरा हमको दिखाई दे रहा है, जिसके लिए ऐसी प्रणालियों पर कार्य होना आवश्यक लगता है। कुछ लोगों का तर्क यह है कि S-400 मिसाइल सिस्टम है, साथ ही आगामी विचार हमारा चल रहा है किसके साथ, अमेरिका के साथ NASAM प्रणाली पर विचार चल रहा है। तो ऐसी दशा में इस पर एक बड़ा राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और अंत में हम अब चलते हैं अपनी परिपाटी अर्थात अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न क्या है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहां पर इसी प्रकार की यह संरचना है जिससे कि
इजराइल के ऊपर जब हमला हुआ तो उसने ऐसी ही संरचनाएं हैं जो अलग अलग 40 जगहों पर इजराइल में तैनात हैं। आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने पटल पर है, उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब जरूर देंगे। बराक 8 मिसाइल डीआरडीओ ने किस देश के सहयोग से विकसित किया? आपको इसका जवाब देना है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी है इजराइल। उम्मीद करते हैं आपको संदर्भ समझ में आया होगा। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।